खेसारी लाल यादव जी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे खेसारी लाल यादव जी को बीजेपी। यहाँ के मुसलमान देश का गौरव बने हैं और देश की जो मान मर्यादा है उसमें चार चांद लगाए हैं। अगर खेसारी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है दिल्ली का, तब हम भी दिल्ली में प्रचार करेंगे। 50 लाख रुपया घर से खर्चा करके, खेत बेच करके प्रचार करेंगे खेसारी जी का। तो बीजेपी वाला जंगली है ये है। ऐसे तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन एफआईआर को हम फिर मानते हैं। अच्छा। एफआईआर फिर माने फिर होगा हमरा पर। अच्छा। फिर होगा हमरा पर। जेल भी हम गए ना, 1 महीना 26 दिन जेल में भी बिताए। वो सब आज भी वो सब का जो दिमाग है ना, उसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है। बीजेपी वालों को बीजेपी भी कोई पार्टी है? बड़का जुमला पार्टी, हाँ। बड़का झूठा पार्टी। गिरिराज सिंह जी बोलते हैं कि यहाँ के मुसलमान पाकिस्तानी हैं, तो हम तो नहीं कह सकते हैं ना। हम तो यहाँ के मुसलमान को हमने देखा है, यहाँ के मुसलमान देश का गौरव बने हैं और देश की जो मान मर्यादा है उसमें चार चांद लगाए हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को ले लीजिए, मिसाइल मैन। जी। उन्होंने देश के लिए क्या नहीं कुछ किया। जिस कलाकार को, जो मुस्लिम कलाकार को ये लोग बोलता है कि वो खराब है, वो पाकिस्तान का सपोर्टर है, वही कलाकार को देखिए, स्वदेश फिल्म किसने बनाया, लगान फिल्म किसने बनाया, है तो मुसलमान ही लोग। संदेश से आते हैं जिसको आप सुनते हैं, उसको लिखने वाले कौन हैं? तो ये जो चीज़ें हैं, जो सही जो बातें हैं, उन सही बातों पे जो सही है उसके साथ में बिल्कुल मजबूती से मैं खड़ा रहूँगा, चाहे वो किसी जाति का हो। चाहे किसी जाति का हो। मतलब आपका सीधे तौर पे कहना है कि वो किसी भी जाति का हो, अगर वो सही है तो मैं उसके साथ हूँ। हाँ, अगर वो किसी जाति का है, सही है, तो मैं उसके साथ हूँ। लेकिन जैसे दिनेश लाल यादव जी इस बार अहिर रेजिमेंट का मांग किए। हाँ। हम उनका पहले विरोध करते थे ना। हाँ। लेकिन अहिर रेजिमेंट का जब मांग किए तो उनके मांग का हम समर्थन किए कि हाँ भाई, आपने मांग किया है। जिस प्रकार से आप देखिए कि दिनेश लाल यादव जी समूचा अपना समाज को ठुकरा करके बीजेपी में चले गए, इतना बड़ा त्याग किया दिनेश लाल यादव जी ने। तो बीजेपी को भी चाहिए कि भाई, इतना बड़ा त्याग करने वाले सांसद की एक मांग है अहिर रेजिमेंट, तो उसको तुम दे दो मान्यता। अगर तुम अपने सांसद को, वैसे सांसद जो यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, शोषित समाज से बिलोंग करते हैं, और वो अपने समाज को छोड़ करके आपके पास गए, आपकी मान मर्यादा बढ़ाए, तो आप उस सांसद की मान मर्यादा के लिए क्या करते हो? क्या उनकी मांग को आप पूरा करोगे? अगर नहीं पूरा किया तो जाहिर सी बात है, ये क्लियर हो जाएगा कि फिर दिनेश लाल यादव जी को ठग लिया ही। दिनेश लाल यादव जी ठगा गए। जिस खेसारी लाल यादव जी के द्वारा बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का प्रचार किया गया चुनाव में, तो हम चाहते हैं कि क्या वो मनोज तिवारी जी एक बार तो CM फेस बनवे किए दिल्ली का, हार गए बुरी तरीके से, ये अलग बात है। तो हम चाहते हैं कि मनोज तिवारी जी क्या चाहेंगे कि एक आध बार खेसारी लाल यादव जी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे दिल्ली का, है ना, दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे खेसारी लाल यादव जी को बीजेपी। मनोज तिवारी जी करें इसकी पहल, और उसके बाद हम भी सपोर्ट में आएंगे। अगर खेसारी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है दिल्ली का, तब हम भी दिल्ली में प्रचार करेंगे। 50 लाख रुपया घर से खर्चा करके, खेत बेच करके प्रचार करेंगे खेसारी जी का। वो तो भाई बीजेपी का ही प्रचार होगा ना। तो ये लोग का काम है फूट डालो और शासन करो। अच्छा। तो ये लोग का सिर्फ काम है कि अगर आप संगठित रहिएगा तो आपको फोड़ेगा, और उसके बाद आप ही के ऊपर शासन करेगा। अभी जो है बिहार में जब से आम जनमानस की सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, वो सरकार लगातार वैकेंसी, रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है लगातार। जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ है ना सर, वो कार्य हो रहा है। 48,000 जो पुल जो बना जगह जगह पे, सड़क पे, वो पुल बनने में जिन झुग्गी झोपड़ियों का विनाश करना पड़ा, तोड़ना पड़ा, उसमें से जो लोग बेघर हुए, उन बेघर लोगों को तेजस्वी जी की जो सरकार है 48,000
फ्लैट का निर्माण करने की स्वीकृति दे दी है। पटना में 48,000 फ्लैट बनाया जाएगा गरीबों के लिए। लेकिन कुछ लोग इसे जंगल राज कहते हैं। ओकर दिमागे में जंगल है खाली, तो क्या कीजिएगा। हम्म। जो जैसा होगा वो ऐसा ही बात करेगा। अच्छा। हम अगर मान लीजिए कि हम अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो बात इंग्लिश में ना करेंगे जी। जी। हम अगर डॉक्टरी पढ़ेंगे तो डॉक्टरी के बारे में ना सोचेंगे। हाँ। हम अगर चोरी डकैती के बारे में पढ़ेंगे तो चोरी डकैती के बारे में सोचेंगे हम। तो बीजेपी वाला जंगली है ये है। वो सब आज भी वो सब का जो दिमाग है ना उसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है। बीजेपी वालों को बीजेपी भी कोई पार्टी है? बड़का जुमला पार्टी, हाँ। बड़का झूठा पार्टी, वो कोई पार्टी है? ओकरों से कोई खत्म पार्टी होता है? पौआ के बदौलत वो पार्टी चलती है। तो ये सब तो शुरू से पहले कोशिश किया कि लालू यादव जी को टॉर्चर करो तो लालू यादव जी काश बीजेपी में मिल जाएं, ऐसा सोची कोई लोग कोशिश किया। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनका खून ही जो है दादा श्री कृष्ण का खून है। उस सिद्धांत से कब बदलने वाले थे? वो अगर चाहते तो बीजेपी में मिलकर के राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत को सर्वोपरि रखा, राष्ट्रपति पद को सर्वोपरि नहीं रखा। हम उन्हीं सिद्धांत पे चलते हैं और समाज के लिए लड़ते रहते हैं। अच्छा, आपको किससे प्रेरणा मिली कि आप मतलब इस लाइन में घुसे? हम 2-3 लोग हैं। सबसे जो पहले हैं वो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। ऐसा उसमें उनमें क्या खास है? हम देखें कि तमाम विकट परिस्थितियों को झेलते हुए, अब ना मान लीजिए कि सोशल मीडिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ। उस दौर में प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत कम हुआ करती थी जी। उस दौर में भी वो समाज को कैसे मजबूत किए, कितना संघर्ष किए। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज भी सीखते हैं। पेशेंस उनसे सीखा। आज के दौर का पेशेंस हमने आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से सीखा, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी से सीखा, जो बचपन में पूरी बचपन को समझिए कि उनको कष्टदायक बना दिया। आरएसएस और बीजेपी वाला लोग उनके पिताजी को जेल में डाल दिया। हमें से कभी ईडी, सीबीआई, पीडी उनके साथ कराते रहा लोग, फिर भी वो कभी भी विचलित नहीं हुए, डगमगाए नहीं, उलूल जुलूल फैसला नहीं लिए। उनके साथ साथ हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत फॉलो करते हैं। अच्छा। कि वो बचपन में पेपर बेच करके और देश के राष्ट्रपति तक का जो पद होता है उस पद तक को हासिल किया उन्होंने। देश का मिसाइल मैन बने, वो देश की गरिमा को बढ़ाया। उनके साथ साथ एक व्यक्ति और हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ, उनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जो तमाम विकट परिस्थितियों को, सामाजिक उपहास को उन्होंने झेला, आर्थिक उपहास को झेला, नैतिक उपहास को झेला, उसके बावजूद उन्होंने संविधान की रचना किया और संविधान की रचना करके हम लोगों के लिए कुछ अधिकार की बात उसमें लिखा, और जिसके बदौलत हम लोग आज कम से कम खड़े हैं। जी। हम जैसे देखिए ना, अगर जिस प्रकार से अगर इन लोगों को, अगर इनके विचारों को अगर अलग कर दिया जाता तो फिर आज हमारी कहाँ अस्तित्व होती। अगर सोचिए कि काश अगर लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो हम लोगों को कौन संभालता। अगर मान लीजिए देश को संभालने की बात आती है टेक्निकली तौर पे, अगर हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब नहीं होते तो कौन संभालता देश को। अगर बात किया जाए संविधान की, अगर जो अधिकार की बात की जाए, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हमें अधिकार कौन दिलाता। सोचने समझने की बात है। हम शिक्षा लिए, हम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से, जो पहली बार जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने देश के जवानों के लिए एक योजना लाया, और उस योजना में लिखा गया कि अगर देश के कोई जवान शहीद होते हैं तो सिर्फ पहले क्या था कि उनके रक्षा मंत्री बनने से पहले सिर्फ टोपी और वर्दी आता था, लेकिन वो जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने एक फैसला लिया, एक नियम बनाया कि देश के जवान अगर शहीद होते हैं तो उनकी डेड बॉडी को उनके घर वालों तक पहुंचाया जाएगा। हम उनसे प्रेरणा लिए।
अखिलेश यादव जी से प्रेरणा लिए। ये लोग जो है 5-6 लोग 10 लोग जिनके प्रेरणा से हम चलते रहते हैं। अच्छा, आखिरी में एक सवाल होगी, काहे कि बहुत लंबा वीडियो हो गया और दर्शकों को भी चाहते थे कि संतोष रेणु यादव जी चूँकि कभी कभी जितने नरम मिजाज से बात करते हैं कभी कभी आग बबूला हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों उन्होंने आपने देखा भी। अच्छा, एक बताइए कि आप पे आपका मतलब कि आप कहीं भी जाते हैं तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसी बाइट दे देते हैं तो आप पे मतलब कि घंटों नहीं लगती, आप FIR हो जाता है। कई बार आपके FIR हुआ है लगभग? देखिए, FIR को हम ऐसे तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन FIR को हम फिर मानते हैं। अच्छा FIR फिर माने फिर होगा हमरा पर, अच्छा फिर होगा हमरा पर, फिर होगा। जैसे ठीक है, FIR करना ये संवैधानिक अधिकार है सामने वाले का, लेकिन हमारा समाज के लिए लड़ना ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये भी हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम समाज की जो लड़ाई है वो लड़ें। समाज में जो आवाज़ें दबा दी जाती है उन आवाज़ों को मजबूती दें, ये हमारा भी कर्तव्य है। एक नागरिक होने के नाते ये हमारा, एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है जी। और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते हैं। अब इसमें FIR 1 गो हो, 2 गो हो, 50 गो हो, 100 गो हो, ठीक है, सामने वाले हमें जो न्यायपालिका है उस पर भरोसा है। और जब भी FIR होती है तो हमारे जो न्यायमंडल जो हैं, जो न्यायाधीश हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमें उसमें बरी किया जाता है। अच्छा तो अब तो जो समाज की लड़ाई लड़ता है तो आदत सी हो गई है। FIR से पहले लगता था कि अरे FIR हो गया, अब तो आदत सी हो गई। अब तो जानते ही हैं कि वहाँ जाएंगे, समाज की लड़ाई लड़ेंगे FIR होगा। तो FIR होगा, वो गिफ्ट में मिलता है हमको। अच्छा तो उसमें करते करते तो जेल भी हम गए ना, 1 महीना 26 दिन जेल में भी बिताए। तो अब तो हैबिचुएटेड हो गए हैं। मतलब अब डर और नहीं लगता है, FIR हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, आपका काम है FIR करना, आप FIR कीजिए। हमारा काम है समाज की रक्षा करना, समाज की बात को मजबूती के साथ पेश करना। हम अपना काम करते हैं। हाँ, कभी इलीगल काम नहीं करते, इलीगल काम नहीं करते, कभी भी कानून से हट करके कार्य नहीं करते, संविधान से हट करके बात नहीं करते, न्यायपालिका से हट करके बात नहीं करते हम। तो FIR हो, ये FIR होता है, कोई बात नहीं, उससे संतोष रेणु अपना कदम पीछे थोड़ा कर लेगा। जैसे कि अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे, हम तो आए थे इनका बायोग्राफी जानने के लिए, लेकिन कुछ अलग मुद्दे से भी बात हो गया, क्योंकि वो मुद्दे काफ़ी ज़रूरतमंद भी थे, क्योंकि उस मुद्दे पे बात करना भी काफ़ी मतलब कि अच्छा लगा। और आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं वो भी आप हमें अवश्य बताएगा। आखिरी में आप दर्शकों से क्या कहिएगा? जैसे आपने प्यारा आशीर्वाद दिया है, जैसा आपने मेरे पे भरोसा किया है, भरोसा करते रहिएगा। कभी आपके भरोसे पे कदम पीछे नहीं करेंगे, आपके भरोसे पे खरा उतरते रहेंगे। संगठित होइए। हमेशा हम बोलते हैं, आखिर हम किसके लिए लड़ते हैं? FIR किसके लिए खाते हैं? आपके लिए। आप संगठित होइए। संगठित होना मतलब ये नहीं कि एक जगह इकट्ठा हो जाइए। बहुत सारा तरीका है संगठित होने का। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से लोगों में आपसी प्रेम बढ़ाइए। जो आपके समाज में जो लोग हैं, आप उनको डेवलप कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंट में आप अपनी योगदान दे सकते हैं। देखिए कि समाज में जो बच्चे हैं, चाहे किसी भी घर का हो, अगर वो बच्चा पढ़ने लिखने में तेज़ है, पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो या तो वो जानकारी हम तक पहुंचाइए, और अगर आप सक्षम हैं तो कुछ लोग मिल करके उस बच्चे के लिए फंड का व्यवस्था कीजिए और उसको पढ़ाइए। तो अगर ऐसा करेंगे तो निसंदेह संतोष रेणु जैसा आप भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने इस बातों को लेकर क्या सोचते हैं वो भी आप हमें बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।